प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 5 देशों की यात्रा पर हैं। पीएम ने ब्राजील के दौरे के बाद सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यात्रा के कई खास पल शेयर किए। तो वहीं पीएम मोदी को ब्राजील में सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। इस सम्मान ने फिर से एक बार देश का मान बढ़ाया है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार साख बढ़ रही है। पीएम मोदी की कूटनीतिक कुशलता के कारण देश नई ऊंचाई पर पहुंचा है। इसका ताजा उदाहरण पीएम के ब्राजील दौरे में देखने को मिला। पीएम मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा की ओर से ब्राजीलिया में एक विशेष समारोह के दौरान दिया गया। यह सम्मान जलवायु, व्यापार और प्रौद्योगिकी समेत कई सेक्टर में भारत ब्राजील के बीच बढ़ते रणनीतिक और कूटनीतिक साझेदारी को दुनिया के सामने उजागर करता है। मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री को कब कब विदेश में अलग अलग सम्मान से सम्मानित किया गया। घाना, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद और टोबैगो। अर्जेंटीना, की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स। सऊदी अरब, किंग अब्दुल अजीज सैश। अफगानिस्तान, गाजी अमीर अमानुल्लाह खान। फलस्तीन, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन। संयुक्त अरब अमीरात, ऑर्डर ऑफ जायद। रूस, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। मालदीव, निशान इजुद्दीन। बहरीन, किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेंसा। अमेरिका, लीजन ऑफ मेरिट। भूटान, ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्याल्पो। पापुआ न्यू गिनी, एबाकल अवार्ड। फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 26 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है और ये दौर लगातार आगे बढ़ रहा है। उनके प्रभावशाली नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा लगातार सुदृढ़ हो रही है, जिससे राष्ट्र का सम्मान और गौरव विश्व मंच पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। और इसके बाद प्रदेश के किसानों से लेकर लाडली बहनों और बिजली कंपनियों में भर्ती से लेकर नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने तक की बात हुई। डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सरकार के सभी मंत्री, मुख्य सचिव समेत सभी विभागों के सचिवों की मौजूदगी रही। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई बड़े और अहम फैसले लिए जो न सिर्फ किसानों के हित में लिए गए बल्कि लाडली बहनों, बिजली कंपनियों, रोजगार से लेकर निवेश तक के फैसले पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट की बैठक में जिन फैसलों पर मुहर लगी उनमें है लाडली बहनों को राखी पर तोहफा। रक्षाबंधन पर 1500 रुपए की राशि होगी ट्रांसफर। 35 लाख किसानों को दी गई राहत। जल राशि का ब्याज और पेनल्टी माफ, अब सिर्फ मूल कर जमा करेंगे किसान। बिजली कंपनियों के नियमित पदों को मंजूरी। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 143.46 करोड़ रुपए जारी। प्रदेश में खुलेंगे 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र। कैंपा फंड में मिले 1478 करोड़ रुपए। निवेश के लिए विदेश जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। विदेश यात्रा प्रस्तावित है 13 से 19 जुलाई दुबई और स्पेन की। इसमें व्यावसायिक बैठकें होंगी, विभिन्न कंपनियों के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, बिजली वितरण कंपनी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। 49,263 नवीन पद की स्वीकृति हुई है। इससे इसकी जो संगठनात्मक संरचना है उसको मजबूती मिलेगी और लगभग 35 लाख किसानों को एक बड़ी राहत और बहुत ही उनको मदद की दृष्टि से उनकी जो दंड राशि है
उसको माफ़ करने का फैसला हुआ है। सरकार के द्वारा कर्ज की गारंटी लेने, तय लक्ष्य से अधिक खरीदी गई मूंग का नुकसान भी सरकार के द्वारा वहन करने, कमजोर जनजातीय समूह वाले क्षेत्रों में 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र शुरू करने और ऊर्जा विभाग के 200 अनुपयोगी पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज